कहा जाता है कि हम सबको भगवान ने बनाया है और भगवान हर समय हमारे साथ भी रहते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि साथ रहते हैं तो हम देख नहीं पा रहे हैं, कहाँ हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने बनाने वाले को पहचाना ही नहीं है। जी हाँ, वह होती है माँ। इस धरती पर भगवान के रूप में माँ विराजमान है, जो हमें बनाती भी है और हमारा पालन पोषण भी करती है। जब इस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया था तो उन्हें चिंता हुई कि यह बना तो दिया है, लेकिन यह सृष्टि आगे कैसे चलेगी। तब भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं स्त्री और पुरुष दोनों का एक रूप हूँ, अर्थात सृष्टि को चलाने के लिए, हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे अपने दो रूपों में आकर, और वह एक रूप है स्त्री का और एक रूप है पुरुष का। इसीलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं शिव जी के बारे में और उनको परिवार सहित जब कहीं भी बैठे देखते हैं तो हम देखते हैं कि शिव जी की पत्नी माँ पार्वती उनके बराबर बैठती हैं। और जब कोई कहानी सुनते हैं उनके बारे में तो यह परिलक्षित होता है कि माँ पार्वती का कहना शिव जी मानते हैं, उनको झिड़कते नहीं हैं और जो वो कहती हैं वो करते हैं। यह होता है नारी या स्त्री जो सृष्टि का आधा भाग है, उसको सम्मान देना यदि सीखना हो तो हम शिव जी और पार्वती जी से सीख सकते हैं। अन्य देवताओं की भी जब हम बात करते हैं तो जब हमारे घर में कोई हवन होता है, पूजा पाठ होता है, तो देवताओं को जो हविष्य दिया जाता है, उनका भाग दिया जाता है, तो हर मंत्र के बाद बोला जाता है स्वाहा। बार बार हर देवता का नाम लेकर के स्वाहा बोला जाता है। आखिर ये स्वाहा है क्या? ये स्वाहा अग्निदेव की प्रिय पत्नी का नाम है। पत्नी जो घर में होती है वो एक मैनेजर के रूप में होती है, प्रबंधक के रूप में होती है, क्योंकि घर का प्रबंधक यदि स्त्री नहीं होती है तो घर की स्थिति बड़ी डामाडोल हो जाती है। कोई सामान ढूंढे नहीं मिलता है और साफ सफाई और जो भी खाना पानी है वह सब अव्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए शायद विवाह का प्राविधान किया गया था कि स्त्री घर में मैनेजर के रूप में रहेगी, लेकिन हमने उसकी स्थिति बहुत खराब कर दी है। उसको भगवान तो क्या अपने बराबर भी नहीं मान रहे हैं। तो जब अग्निदेव ने कहा कि जो भी मेरा भाग आएगा हवन पूजन से वह पहले मेरी प्रिय पत्नी स्वाहा लेगी और वही सबको वितरित करेगी। यह उसी प्रकार से है जैसे घर में कोई जब सामान आता है तो वितरण करने के लिए घर की स्वामिनी को दिया जाता है और वह निष्पक्ष रूप से सबको बराबर बराबर भाग प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्त्री को पुरुष के बराबर सम्मान प्राप्त था। सारे देवता स्वाहा के माध्यम से अपना हविष्य ग्रहण करते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि सभी अपनी पत्नियों को बराबर मानते हैं, कोई छोटा नहीं मानता है।
इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में स्त्री को देवी का रूप दिया गया है। माँ दुर्गा के रूप में कन्याओं का पूजन किया जाता है। लेकिन हम पूजा तो करते हैं, लेकिन वही कन्या जब धरती पर आती है तो हमारा मुंह बन जाता है, क्योंकि हम उसको पैदा होना ही नहीं देना चाहते हैं। और यदि पैदा हो गई है तो उसको कदम कदम पर हतोत्साहित करते हैं। कहा जाता है कि बालिकाएं हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है। लेकिन इस सब से आगे निकलना है और अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो बालिकाओं को, स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता है। जब बेटियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो यह विद्या होती है, जो पढ़ने से हमें आती है, यही हमें, हमारी बालिकाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को बराबर साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए जो है गुण विकसित करती है। कहा गया है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी राजा की अपने देश में पूजा होती है, लेकिन जो विद्वान होता है वह हर जगह पूजा जाता है। शिक्षा इतनी आवश्यक क्यों है? क्योंकि यह भी कहा गया है कि न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न तो इसको चोर चुरा सकते हैं, न बंटवारा जब हो तो भाई बांट सकता है, और कोई वजन भी नहीं है कि हम लिए घूम रहे हैं कोई लूट लेगा, ऐसी भी बात नहीं है। खास बात क्या है? व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, जितना ही हम इसको खर्च करेंगे उतना ही यह बढ़ेगी। इसीलिए विद्या रूपी धन सभी सोना चांदी कुछ भी इसके बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों को बराबर का अधिकार है। और यदि पुराने समय की बात करें तो वैदिक काल में भी स्त्रियों को बराबर का सम्मान भी दिया जाता था। चाहे अपाला हो, चाहे गार्गी हो, सब ने शास्त्रार्थ में पुरुषों को पराजित किया है। तो हम उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न नहीं उठा सकते, लेकिन यदि हम उनको बचपन से ही दबाते रहेंगे, आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे, शिक्षा उन्हें देंगे नहीं, तो वे पिछड़ जाएंगी। और प्रकृति ने जो हमको बराबर बनाया है उसमें वे बहुत नीचे चली जाती हैं। बालिकाओं की शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि वे शिक्षित नहीं होंगी तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकेंगी? पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चल सकेंगी? लेकिन आधुनिक काल में हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमने बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तभी तो महिला दिवस, बालिका संरक्षण, नारी संरक्षण, इन सब की आवश्यकता पड़ी। पुरुष संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका कारण यह है कि अब हम कहते हैं अबलौ नसानी अब ना नसई हो, यानी अब तक हमने जो कुछ भी किया है उसको दूर भगा दें और इनको बराबरी का हक और बराबरी की शिक्षा दिलाने में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी हमारे बराबर आकर के हमारा सहयोग करेंगी। परिवार ही नहीं
बाहर जाकर भी नेतृत्व करेगी हमारा, क्योंकि पुरुष तो वर्षों से, सदियों से नेतृत्व करते आए हैं। महिलाओं को जो बता दिया जाता है वही करवाते हैं। तो वे कौन से कारण हैं कि ये पीछे कर दी गई हैं? इस संबंध में जब हम विचार करते हैं तो कन्या जब माँ के गर्भ में आती है तभी पुरुष, माँ या घर वालों की यही अभिलाषा रहती है कि पुत्र पैदा हो। कन्या भ्रूण हत्या भी इसी का परिणाम है कि पुरुष मानसिकता कन्याओं के प्रति अच्छी नहीं रखते हैं। और जब वह पैदा होती है तो कहा जाता है, लोग पूछते हैं क्या हुआ है, तो पुत्र हुआ है तो बड़े शान से प्रसन्न होकर के बोला जाता है कि लड़का हुआ है। और जब लड़की पैदा होती है तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। कहने के स्तर से ही पता चल जाता है कि यह खुश है या दुखी है। लेकिन कन्याओं के पैदा होने से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कन्या जब गर्भ में आती है तो गर्भकाल उसका 10 दिन अधिक होता है लड़के से, क्योंकि उसमें बच्चेदानी और अन्य अंग जो है अतिरिक्त बनने होते हैं, तो उसके लिए कुछ समय भी ज़्यादा लगता है। और लड़के से कन्याएं जल्दी चलना सीखती हैं। लड़के से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कन्याओं में 20% अधिक होती है। 100 बच्चों का इलाज अगर हो रहा होता है तो हम देखते हैं कि इसमें 70 लड़के होंगे और 30 लड़कियां होंगी। यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कन्याओं में ज़्यादा होती है। सीखने की क्षमता 25% अधिक होती है। जो जटिल काम हैं, स्वेटर बुनना हो या सीना हो, कढ़ाई करना हो, पुरुष नहीं कर सकते हैं। सालों सिखाओ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन वे 2 दिन में सीख जाती हैं। पढ़ाई में कक्षा 8 तक, 10 तक, 12 तक जब हम रिजल्ट देखते हैं तो कन्याएं आगे मिलती हैं। जब वे बचपन से ही हर तरीके से सक्षम होती हैं, प्रकृति की ओर से वे सक्षम होती हैं, लेकिन जब 12वें की बाद की बात आती है, जब कुछ बनने की बात आती है तो वे पीछे हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी शादी ब्याह की चर्चा करने लगते हैं, उनके इच्छा के विपरीत उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दिलाते हैं। कहते हैं कि कोई बाप क्यों कमाता है? लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की विदाई, इसके लिए कमाता है। उसकी यह भावना ही नहीं होती है कि लड़कियों को भी लड़कों के समान पढ़ा करके उनको कोई अच्छी नौकरी दिलाई जाए, या वह सोचता ही नहीं है। वह तो जल्दी से अपने उत्तरदायित्व से विरत होना चाहता है। एन केन प्रकारेण वह उनकी शादी करके उस जंजाल में भेज देना चाहता है जहां पति की अलग अभिलाषाएं होती हैं, सास ससुर की अलग अभिलाषाएं होती हैं, देवर और जेठ की अलग अभिलाषाएं होती हैं। सबकी इच्छा वह एक रोबोट जैसी मशीन बन करके पूरी करे, और यदि नहीं पूरी करती है तो उसको तरह तरह से उत्पीड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो इस प्रकार से हम जान गए हैं कि अगर हमारे समाज को आगे बढ़ाना है तो बालिकाओं की शिक्षा बालकों के समान दिलाई जानी आवश्यक है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।